नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 इसमें पहला क्वेश्चन में बोला ड्रॉ द ग्राफ। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट अपने आप कराएंगे। 3 पार्ट में आपको बताता हूँ। ग्राफ इसमें मैंने आपसे पहले बोला था 4 सॉल्यूशन निकलाए थे पिछले एक्सरसाइज में। तो मैंने आपसे कहा था जब सॉल्यूशन निकला रहे हैं इसका मतलब क्यों, क्योंकि आपको ग्राफ खींचना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और वो आ गया। अब आपको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4। ध्यान से बच्चों देखो, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। सबसे पहले हम लिखाएंगे इनके सॉल्यूशन। कम से कम कितने सॉल्यूशन, कम से कम 3 सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। 4 हो अच्छी बात, लेकिन एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन तो अच्छे होने चाहिए। अब देखो जैसे मैंने, और जो सॉल्यूशन होंगे वो इसी में रखे जाएंगे, आपके कैलकुलेशन कोई नहीं देखेगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, आपने y इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू कितना रखा 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी 2, इट मीन्स 2। ठीक, अगर आपने x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1, तो 1 रख लीजिए 1, तो कितना 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। क्लियर। सपोज करो आपने 0 रखा, x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना रखा 0, तो 4 माइनस 0 कितना होता है 4। हो गया आपके पास 3 सॉल्यूशन हो गए। क्लियर। इसमें आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, 3 सॉल्यूशन हो 4 सॉल्यूशन हो, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें ये एक आपने वर्टिकल लाइन, दूसरी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ग्राफ में खींची, x बाई x डैश बाई डैश। हर एक यूनिट, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा क्या नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। 2 3 1 0 4, मैक्सिमम 4 है और मिनिमम 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों जहाँ काटते हो क्या होता है 0, मतलब ऑरिजिन जहाँ 0 0 होते हैं, तो 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और -1 -2 -3 -4। ऐसे आप एक यूनिट को, पूरे एक यूनिट को 1 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखिए ऐसे करके 2, ऐसे लिखेंगे 2, 2 किसका x का, और इसके सीध में 2 ये 2, 2। क्लियर। 2 x में और इसी की सीध में बाई 2। अब 3, 1 3x और बाई कितना 1, ये आपका 1। ठीक। फिर 4, 0 4 ये है और 0 आपका इसी पर आएगा, और इसी को मिलाते हुए आप तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर हो गई। ऐसे आपको ग्राफ खींचना है। मैंने अभी ग्राफ खींच के बताया था, ऐसे ये ग्राफ ऐसे आएगा, जिसमें आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस बाई इक्वल टू 2, तो वही रखेंगे पहले x और y, ऐसे टेबल बनाएंगे और कम से कम 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखो जैसे 22 इक्वल टू ने 0 रखा, तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, इस 0 कुछ होगा नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर हो गया। अब हमने 1 रखा, सपोज करो कितना रखा 1, तो माइनस के 1 उड़ जाएंगे, किसको आएंगे प्लस के, कितना हो गया 3, x इक्वल टू 3। कब, जब 1 रखा तब। मैंने 1 रखा तो आ गया कितना 3। अब मैंने -1 रखा, सपोज करो माइनस के 1 रखा, कितना रखा माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा ये x इक्वल टू 2 माइनस 1, इसका मतलब कितना 1, x इक्वल। तो मैं 1 रखा तो कितना आ गया 3 आ गया, और जब मैंने -1 रखा तो -1 उधर माइनस प्लस हो गया, तो 2 - 1 कितना होगा। अब हमारे पास 3 सॉल्यूशन पूरे हो गए। तो आप देखिए बिल्कुल अच्छे से ऐसे ग्राफ बनाइए, x
और बाई, सॉरी एक्स एक्स डैश और बाई और बाई डैश। इसमें भी 3 मैक्सिमम है तो क्या लिखेंगे 0 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3 1 2 और 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ लिख देंगे स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए 2,0 देखो बच्चों 2x है बाई 0 है 2 और 0 तो यहीं पर आएगा 2,0। क्लियर। 3,1 3 आपका ये x एक्सिस में है और y में आपका 1 इसी की चीज में 1 है। क्लियर। और 1,-1 1 आपका ये और -1 कहाँ पर इसी की चीज में ये तो 1,-1 तो ये इसकी सीध में इसको हम लोग ऐसे ही क्या खींच देंगे एक ग्राफ खींच देंगे इस टाइप का और सीधी लाइन आपके पास आएगी। क्लियर, ये आपका ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आपकी आ गई। अब देखिए थर्ड पार्ट y इक्वल टू 3x। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर x और y लिखेंगे और टेबल बनाएंगे पहले और कम से कम 3 वैल्यू इसकी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम x इक्वल 0 रखा, x इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 कितना हुआ 0, x 0 रखा तो y भी 0 आ गया। सपोज करो मैंने 1 रखा x कितना रखा 1 तो 3 बन जा 3, -1 रखा तो -3। ये कैलकुलेशन कोई चेक नहीं करेगा, आपका कैलकुलेशन ये चेक किया जाएगा टेबल वाला आपके पास आ गया। अब आप ऐसे ही इसमें मैक्सिमम 3 है तो 0 1 2 3 1 2 और 3 फिर आप 0 1 2 3 1 2 और 3 माइनस के 1 2 3 -1 -2 -3 फिर 1 2 3 1 2 3 क्या देंगे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1। अब देखिए 0,0 0,0 कहाँ होता है ऑरिजिन पे होता है 1,3 1 ये और इसकी सीधी स्ट्रेट में 3 ये। क्लियर। और -1, -3 -1 ये है और -3 ये तो -1 -3 ये आ गया आपका। और तीनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद इसको पूरा क्योंकि हम लोग रफली कर रहे हैं तो इस टाइप से सीधे लाइन आएगी। क्लियर। दैट्स इट। मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए ग्राफ के, 4th पार्ट आप अपने आप करें जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। इन तीनों को करने के बाद 4th पार्ट अपने आप जरूर करें। देखिए 4.3 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द 2,14 पासिंग टू द पॉइंट्स 2,14। 2 लाइन्स कम से कम 2 लाइन बताइए। हालांकि आपको पता है किसी भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, कितनी इनफाइनाइट, लेकिन सिर्फ 2 लाइन पूछिए तो 7x - y = 0 क्यों से ये आप इसमें पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक क्वेश्चन दूसरा x + y = 16 दोनों मिला कितना है 14 और 2 16 हुआ तो x + y = 16 एक ही क्वेश्चन हो सकती है। अब पूछा हाउ मेनी मोर लाइन्स तो लिख देंगे इनफाइनाइट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3,4 इस इक्वेशन पर क्या कर रहा है लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है x = 3 और y = 4 इसके क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे और y है वहाँ 4 पुट कर देंगे और a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे 3y = ax + 7। ढंग से देखिए मैंने क्या कहा आपसे अभी, जहाँ x है वहाँ 3 x = 3 और y = 4 तो 3 × y कितना 4 = a × x कितना 3 + 7। देखिए 3 4 जा 12 और 7 इधर ले आइए -7 = 3a।
कितना अच्छा 5 = 3, तो a = 5/3, ये a की वैल्यू आपकी है, a = 5/3। क्लियर।